नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मध्य। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मसूरी शिफनकोट से बेघर हुए लोगों का विस्थापन को लेकर तीसरे दिन भी शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिस पर कांग्रेस के मसूरी प्रभारी पंकज क्षेत्री द्वारा शहीद स्थल पर पहुंचकर शिफनकोट के बेघर लोगों के द्वारा किए जा रहे धरने प्रदर्शन का समर्थन कर दिया गया। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर शिफनकोट के लोगों को धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा शिफनकोट के बेघर लोगों के आवास बनाए जाने को लेकर हंस फाउंडेशन के माध्यम से 5 करोड़ 32 लाख रुपए की हंस कॉलोनी बनाए जाने को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के द्वारा मसूरी के आईडीएच में आवास बनाए जाने को लेकर शिलान्यास किया गया था, परंतु दुर्भाग्यवश मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए शिलान्यास पर आज तक एक भी पत्थर नहीं लगाया गया है, जो दर्शाता है कि भाजपा की सरकार जो कहती है वह करती नहीं है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शिफनकोट के लोगों के लिए जमीन का रोना रो रहे हैं, वहीं पालिका अध्यक्ष द्वारा हंस फाउंडेशन के अधिकारियों के द्वारा जमीन देने को लेकर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मिलकर शिफनकोट के लोगों को धोखा दे रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिफनकोट आवासहीन समिति के संरक्षक प्रदीप भंडारी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने शिफनकोट के बेघर लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले शिफनकोट को मसूरी पुरुकुल रोपवे परियोजना के तहत खाली कराया गया था। उन्होंने कहा कि वह कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के विरोध में शहीद स्थल पर एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि गणेश जोशी ने भी शिफनकोट के लोगों के साथ धोखा किया है। एक पीड़ा व्यक्त की थी परिस से कि हमारी आज हम 1.5-2 महीने से यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं, चिट्ठियाँ दे रहे हैं, धरने दे रहे हैं। पता है कि 1 मार्च से यहाँ रैली होगी और यहाँ पे अनिश्चितकाल धरना शुरू होगा, पर संवेदनहीन सरकार, उनके प्रशासन, ये सब लोग, इन लोगों ने जो है हमें मतलब हमें यहाँ बैठने से पहले ही जो है इनकी जो समस्या था उसका समाधान निकालना चाहिए था, लेकिन वो निकालना तो बहुत दूर की बात है। आज 3 दिन हो गए, यहाँ पर कोई भी प्रशासन का डीएम स्तर का अधिकारी, एसडीएम स्तर का अधिकारी या विधायक या नगर पालिका का ईओ या कोई आदमी यहाँ पे सुध लेने नहीं आया है। और इन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम तो इनके वादे ही इनसे याद दिला रहे हैं कि मैं तो नहीं वादे कर रखे हैं। आपने मुख्यमंत्री की गरिमा गिरा रखी है, आपने मुख्यमंत्री को बुलाया, उनके हाथ भूमि पूजन हुआ, कितनी शर्म की बात है। और मैं तो मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा पुष्कर धामी जी को, आप तो बहुत युवा हैं, आपको तो हम उम्मीद कर रहे थे कि आगे जाओगे। कैसे आगे जाओगे? ऐसे भूमि पूजन के पत्थर खड़े करके चलते जाओगे और काम नहीं करोगे तो कौन तुम्हें बख्शेगा? आपको तो शर्म आनी चाहिए पुष्कर धामी जी। आपको तो अपने डीएम को बुलाना चाहिए कि मैं वहाँ पे भूमि पूजन करके आया था, क्यों नहीं वहाँ पे आज तक जो है पत्थर लगा, क्यों नहीं वहाँ पे अब तक जो है दीवारें बनी, आवास बना? आपको पूछना चाहिए था। हमारे बैठने से पहले आपको शर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विधायक और अनुज गुप्ता जो अध्यक्ष है और ये आप लोग भूमि पूजन करके आए हैं, और आज आप 1 साल 1.25 साल हो चुका है और आपने यहाँ पे पूछा भी नहीं है। और हम बैठे हैं तो हमें बैठने से पहले आपको जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि भाई क्यों बैठ रहे हैं। बनाओ, आपके विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष 18 दिन की बात बोल के आए थे और 3 साल हो गए, बहुत छलावा हो गया है, बहुत धोखे हो गए हैं, हम उठेंगे नहीं। और हम अब जो है आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम यहाँ से निश्चित तौर पे यहाँ जंग तो जीतेंगे जो ये, लेकिन जो मसूरी में जो ये नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने जो भ्रष्टाचार फैला रखा है, इसकी हम पूरी जांच की मांग करूंगा। मैं जांच की मांग करूंगा और मैं शासन से मांग करूंगा कि इनको तुरंत रिसीवर बिठाया जाए। ये 6 महीने में बची मसूरी को खत्म कर देगा और 6 महीने से पहले ही ये आदमी को हम पैदल करेंगे। इसकी रिसीवर की मांग करता हूँ मैं आज। पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी आ रहे हैं, तो हम इस मांग को लेकर के कि आप वादा निभाओ, जो हमारा यहाँ पे ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर आइए और अपना वादा निभाइए। कल हम अगर यहाँ पे गणेश जोशी आ रहे हैं तो उनके आने के लिए यहाँ पे आने की मांग को लेकर के कल मैं यहाँ पे अनशन में बैठूंगा। कल मैं अनशन करूंगा दिन भर कि आप यहाँ पर आकर करके अपना वादा पूरा कीजिए, अपनी बात बताइए कि आपने भूमि पूजन किया था, उसका क्या हुआ। आप यहाँ पर आइए, इस मांग को लेकर के मैं अनशन करूंगा दिन भर यहाँ पर। कांग्रेस की भूमिका हमेशा यही रही है कि चोर उचक्कों को और इनको चिन्हित करके इनका विरोध करना और समाज के आगे इनकी जो छवि है उसको उजागर करना और सत्य को सामने लाना। अभी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर अभी घोटाले हो रहे, सबसे बड़े घोटाले में आपको पालिका का नाम सामने आएगा। और पालिका अध्यक्ष ने चारों तरफ यहाँ पे जो भ्रष्टाचार मचा रखा है, इसको उजागर करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और क्योंकि भाजपा विधायक जो हैं यहाँ से मसूरी के, और जो मंत्री भी हैं, वो और पालिका अध्यक्ष की दोनों की मिलीभगत है। अगर दोनों की मिलीभगत नहीं होती तो आप बताइए शासन से कैसे ये प्रस्ताव पारित करा के ले आते हैं कि 30-30 साल का जो है यहाँ पर लीज का, इन्हें टेंडर का अधिकार दे दिया जाएगा। एक व्यक्ति को 30-30 साल के लिए यहाँ पे झूला घर से लेके केम्प्टी से लेके तमाम जो मसूरी की धरोहर है उन्हें बेचने का जो कृत्य इन्होंने किया है, वो बहुत शर्मनाक है। और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर विरोध करेगी, सत्यता उजागर करेगी
और जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय की शरण में जाकर भी यह इसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है इसके पीछे आप 850 करोड़ रुपए का जो ट्रॉली का टेंडर है रोपवे का, वो आपको दिख रहा है, पर आपको वो नहीं दिख रहा है कि किस प्रकार से कोविड के दौरान बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे युवा साथी सड़कों पर यहाँ पर रहे, धक्के दर दर की ठोकरें खाई है। तो मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप डरिए, ये देवभूमि है, हाँ, और दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, तो बच नहीं पाओगे आप दोनों। जिस प्रकार से आपने यह कृत्य किया है, भ्रष्टाचार फैला रखा है, और दोनों ने, मैं कहता हूँ, आप दोनों भले ही आप अकेले में आप दोनों एक दूसरे की बुराई करते हो जब अकेले रहते हो, परंतु आप दोनों मिले हुए हो, पालिका अध्यक्ष और विधायक मसूरी दोनों मिलकर कार्य करते हैं और मिलकर पूरा भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा है।